दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में, इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर के विवाद को लेकर, एडेड जूनियर के बारे में एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट देना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक परचेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें आपको मिलते हैं 2800 से ज्यादा क्वेश्चन, 3 प्रीवियस ईयर पेपर, 100% आपके सिलेबस पे आधारित, साथ ही बेस्ट क्वालिटी के साथ। ये आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जिससे कि आप जो भी पढ़ें थ्योरी के साथ पढ़ें और हमेशा थ्योरी के साथ पढ़ा हुआ याद भी रहता है। साथ ही इस बुक के अंदर आपको मिलता है चैप्टर वाइज थ्योरी और साथ ही चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी, और सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला, साथ ही उत्तरमाला के साथ आपको देखने के लिए मिलते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपका आंसर कभी गलत ना हो, डिटेल के साथ आपको याद भी हो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पाए हैं, सभी क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर के साथ उत्तरमाला भी आपके सामने है। और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आप परचेस कर सकते हैं एसएससी जीडी की गाइड के साथ एसएससी जीडी के लिए चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट। इन सभी का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इनको अगर आप चाहें तो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से भी जाकर इसको ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम का इंतजार लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से लगातार भर्तियों को लेकर नोटिस जारी हो रहे हैं, जो कि इस बात को बताता है कि चयन बोर्ड के माध्यम से टीजीटी पीजीटी भर्तियों को लेकर, या फिर अगर बात की जाए चयन बोर्ड की भर्तियों के बारे में, लगातार काम किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में, जिसको चयन बोर्ड के माध्यम से जारी करने के बाद आवेदन तो ले लिए गए, लेकिन उसके बाद के प्रोसेस के लिए लगातार अभ्यर्थी टकटकी लगाकर चयन बोर्ड की वेबसाइट पर बैठे हुए हैं। और पिछले अगर बात की जाए 4 से 5 महीनों के अंदर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा की तारीखें घोषित करने के लिए तमाम छात्रों के माध्यम से प्रयास किए गए, चाहे वो प्रयास शिक्षा मंत्री से मुलाकात करना हो, या फिर मुख्यमंत्री से संबंधित ज्ञापन देना हो, या फिर इसके अलावा और भी तमाम अलग अलग प्रकार के जो प्रयास हैं वो किए गए। उसी के संबंध में आज की तारीख में एक और प्रयास देखने के लिए मिला, जहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है अभ्यर्थियों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी 2022 की तारीखों का ऐलान करने के साथ ही टीजीटी पीजीटी परीक्षा को कराए जाने को लेकर यहाँ से जो मांगे वो रखी गई। काफ़ी ठीक ठाक संख्या के अंदर अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे हुए थे। हालांकि 13 लाख आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हैं, और कहीं पर जो प्रदर्शन देखने के लिए मिलता है तो संख्या बहुत कम देखने के लिए मिलती है, या फिर हम कहें 100 सवा 100 ही देखने के लिए मिलती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितने भी अभ्यर्थी पहुँचे अपनी मांगों को लेकर टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट घोषित कराने के लिए, और सभी का एक ही उद्देश्य देखने के लिए मिला कि कैसे भी करके टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 की एग्जाम डेट को घोषित करा दिया जाए, जिससे कि आने वाले समय के लिए टीजीटी पीजीटी भर्ती ज़्यादा लंबे समय के लिए ना लटके। इसी के संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से आज की तारीख में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा, जिसके संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया। उस ज्ञापन के अंदर तमाम जो मांगे हैं वो देखने के लिए मिली, जिसके अंदर सबसे बड़ी मांग अगर बात की जाए तो टीजीटी पीजीटी को लेकर थी। इसके अलावा अगर बात की जाए प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में, तो आज के प्रदर्शन के बाद क्या हुआ उसको लेकर प्रेस विज्ञप्ति आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे युवा मंच के बैनर तले पत्थर गिरजाघर पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। छात्रों के माध्यम से धरना प्रदर्शन करके यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर बात की जाए मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को संबोधित जो ज्ञापन है वो यहाँ से सौंपा गया। उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की गई है कि आगामी समय के अंदर शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर, इसके अलावा और भी तमाम खाली पदों को भरने की जो तैयारियां वो शुरू की जाए, इनको लेकर चयन प्रक्रिया शुरू की जाए। लेकिन वहीं अगर बात की जाए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों के अविलंब नियुक्ति, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो ये भी है टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट से भी बड़ा, क्योंकि अगर सदस्य आ जाएंगे तो एग्जाम डेट वैसे ही घोषित हो जाएगी। लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों की अविलंब नियुक्ति की जाए, साथ ही टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखों का जो ऐलान है वो भी यहाँ से जल्द किया जाए। इसके अलावा एक और मांग देखने के लिए मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत तदर्थ शिक्षकों के खाली 24,000 पदों को टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में जोड़ा जाए। इसके अलावा एलडीजीआईसी, इसके साथ ही अगर बात की जाए और भी तमाम लंबित भर्तियों को जो यहाँ से लटकी हुई हैं उनको यथासमय पूरा किया जाए।
अब अगर बात की जाए अधिकारियों के माध्यम से, तो उन्होंने कहा है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जो भी छात्रों की मांगे, उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी तक आपकी मांगों को पहुंचाया जाएगा और जल्द से जल्द जो टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर समस्या हो रही है उनको शासन स्तर तक पहुंचा कर निस्तारित किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि छात्रों की मांग कब तक पूरी होती है। अधिकारियों के माध्यम से आश्वासन तो दिया गया है कि जो भी आप सभी की मांगे वो पूरी की जाएंगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। आप जानते हैं कि 51,000 शिक्षक भर्ती के लिए भी अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जा रही है। हाल ही में समाचार पत्रों के अंदर रिक्त पदों को लेकर जानकारी भी निकली थी। फिर उसके बाद 51,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दे को लेकर अभी तक विज्ञापन के संबंध में जानकारी नहीं निकली। तो फिर अभ्यर्थियों के माध्यम से आज की तारीख में इसी धरना प्रदर्शन के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर भी मांग रखी गई, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहां से देखने के लिए मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं, पहले आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए यहाँ पे चयन बोर्ड में तकरीबन साल भर से सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा विभाग में सरकारी आंकड़ों में 1,26,000 से ज़्यादा जो पद है वो खाली हैं, लेकिन अगर बात की जाए विज्ञापन जारी करने के लिए तो यहाँ पे सरकार इनकार करती हुई दिखाई देती है। यही हाल अन्य विभागों के अंदर भी देखने के लिए मिलता है, जिसको लेकर टीईटी पीईटी जैसी परीक्षाओं का आयोजन सरकार के माध्यम से कराया जाता है, लेकिन मुख्य परीक्षाएं देखने के लिए नहीं मिलती हैं। नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए प्राथमिक विद्यालयों के अंदर 97,000 पदों पर विज्ञापन जारी करने का वादा तो किया गया था, लेकिन सरकार के माध्यम से अभी तक नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों ने इसको लेकर भी ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग रखी कि जब प्रदेश के अंदर 1,26,000 से ज़्यादा पद खाली हैं पीएबी की रिपोर्ट के अनुसार, तो सरकार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन क्यों जारी नहीं कर रही है। 97,000 ना सही, कम से कम अगर 51,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड के मुद्दे के बारे में। बीएड बहाल के विवाद को लेकर आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बहाल का विवाद कितना बड़ा है, क्योंकि आगामी भर्तियां इसके ऊपर टिकी हुई हैं और कहीं ना कहीं बीएड वाले छात्रों का भविष्य भी इसके ऊपर टिका हुआ है। अभी तक अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ है, तो वो मैं आपको बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई के अंदर कहा था कि कोई भी यहाँ पे राज्य सरकार, कोई भी यहाँ पे प्राइवेट संस्थान या फिर कोई भी एक सिंगल व्यक्ति अगर बीएड के लिए पक्ष रखना चाहता है तो वो रख सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को निर्देशित कर दिया था कि आगामी समय के अंदर जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो पूरे देश के अंदर लागू हो जाएगा। और ये जो सुनवाइयाँ आपको देखने के लिए मिल रही हैं, अगर इसमें एक दो सुनवाई अगर सही तरीके से हो गई तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विवाद होगा वो कभी भी खत्म हो सकता है। और अब जो भी विवाद खत्म होगा वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके चलते कहीं ना कहीं अभ्यर्थी एकजुट नहीं हो पाते हैं और भर्तियों में डिले हो जाता है। सरकार को इसका फायदा मिलता है, क्योंकि जब एकजुट अभ्यर्थी नहीं होंगे तो भर्ती क्यों निकालें। तो ऐसे में अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बहाल करने के लिए जो विवाद लगा हुआ है, इसके बारे में 16 तारीख मतलब कि कल को एक सबसे बड़ी सुनवाई होने वाली, जिसको लेकर मैंने आप सभी को बताया भी है। और ये जो मुद्दा लगा हुआ है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फाइनल डिस्पोज के लिए लगाया गया है। फाइनल डिस्पोजल का मतलब होता है कि यहाँ पे निस्तारित करने की जो तैयारियां वो कोर्ट के माध्यम से की जाएंगी। और बहुत ज़्यादा उम्मीदें यही है कि एक या दो सुनवाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपना जो फैसला है वो यहाँ से रिजर्व कर लेगी और उसके बाद में प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बहाल से संबंधित जो विवाद होंगे वो लगभग पूरे देश के अंदर स्वतः समाप्त हो जाएंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मामला हो, राजस्थान का मामला हो या फिर पूरे देश का। और इससे आने वाले समय में नई शिक्षक भर्तियों को लेकर भी काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ से आप सभी के सामने बीएड बनाम बीटीसी को लेकर कल का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण देखने के लिए मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट किस तरफ फैसला सुनाएगा, किस तरफ नहीं, ये तो तमाम दलीलें सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। लेकिन बीएड और बीटीसी छात्रों के भविष्य के लिए आने वाले कुछ दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात आपको देखने के लिए मिलेगी कि इस केस के लिए केंद्र सरकार, एनसीटी, राजस्थान सरकार और भी अलग अलग राज्य सरकारों के माध्यम से और बीएड बीटीसी के अपने अपने वकील देखने के लिए मिलेंगे। और अब तक की सबसे बड़ी आपको जो फौज है वो देखने के लिए मिलने वाली है वकीलों की बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। कल ये मुद्दा 12 बजे के आसपास आपको सुनवाई होती हुई दिखाई देगी। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहेगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के शासन आदेश की अगर बात की जाए, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर कट ऑफ कब तक जारी की जाएगी। तो ऐसे में अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए
सरकार की तरफ से जानकारी देखने के लिए मिली है कि उन्होंने जो रिक्त पदों का डाटा मांगा था वो सरकार के पास आ चुका है, उनको वेरीफाई किया जा रहा है। लगभग सभी पदों को वेरीफाई कर लिया गया है। कुछ चीज़ें यहाँ से और क्लियर करनी है जिसमें एक या 2 दिन का समय और लगेगा और उसके बाद में फिर शासन को यहाँ से प्रस्ताव बनाकर भेज दिया जाएगा, फिर उनके माध्यम से शासन आदेश जारी हो जाएगा। जो जानकारी मुझे अधिकारी देते हैं वही मैं आपको बताता हूँ। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर 20 से 22 तारीख तक शासन आदेश जारी करने की अधिकारियों की मंशा है, लेकिन वो जारी कब करेंगे ये देखना महत्वपूर्ण है। तो वहीं दूसरी तरफ 20 या 22 तक छात्रों की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है, अगर ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन मतलब शासन आदेश जारी नहीं करते हैं तो 20 या 22 तारीख के बाद छात्र धरना प्रदर्शन करने की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पहले अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था, फिर शासन आदेश को लेकर काम शुरू किया गया था। अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं काम शुरू तो हो गया है। उनका दावा भी किया जा रहा है कि आने वाले सप्ताह के अंदर हम एडेड जूनियर का शासन आदेश जारी कर देंगे, लेकिन अगर 20-22 तक नहीं होता है तो अभ्यर्थी फिर से धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। अब ना करना पड़े तो अच्छा है। उम्मीद है कि शासन आदेश जारी हो जाएगा, अधिकारी कभी तो अपनी बातों पर टिकेंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, एसएससी जीडी को लेकर। एसएससी जीडी के बारे में एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लिखा हुआ है यहाँ पे आप सभी के सामने एसएससी जीडी के तमाम उन पदों के बारे में, लेकिन अगर बात की जाए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर, उनका कहना यह है कि जो भी एसएससी जीडी में आवेदन करना चाहते हैं हो सके तो 30/11/2022 से पहले आवेदन कर लें। लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि लास्ट डेट में काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है, वेबसाइट स्लो हो जाती है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें।